जय हिंद दोस्तों। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले कुछ पीएच मान जिनको अम्ल या क्षार या भस्म के नाम से जाना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? यदि कोई रासायनिक यौगिक जल में घुलकर पूर्णतः आयन प्रदान करता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं, जिसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, अब क्षार किसे कहते हैं? यदि कोई पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सी आयन प्रदान करता है उसे क्षार कहते हैं। तथा अब भस्म किसे कहते हैं? भस्म वह पदार्थ होता है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, OH प्रदान करता है, उसे हम भस्म कहते हैं। ठीक है, तो भस्म का परिभाषा खत्म हो गया। अब देखिए, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है, अम्ल का पीएच मान 7 होता है, 7 से कम होता है, और जो जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, तो हम अम्ल, भस्म और क्षार देख लिए। अब उसके बाद से इसके आधार पर अम्ल का मान पीएच मान 7 से कम होता है, भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, लिख देगा कि ये दूध क्या है, दूध का पीएच मान कितना है, जल का पीएच मान कितना है, हमारे मानव रक्त का पीएच मान क्या है। इसी के आधार पर मैंने कुछ पीएच मान को लिखे हैं, जिसका पीएच मान हम देखते हैं। और इसका उपयोग पूछता है, हमेशा हर साल बोर्ड के एग्जाम में पूछता है कि मानव शरीर का पीएच मान कितना है, तो मानव शरीर का पीएच मान 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। 7.35 से लेकर 7.45 के बीच होता है। अब पूछता है टमाटर का पीएच मान क्या होता है। टमाटर का पीएच मान 4 से 5 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। अब उसके बाद अचार का पीएच मान क्या होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच होता है। अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 के बीच होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान होता है 4.8 से 4.4 के बीच होता है। अब आंसू का पीएच मान कितना है? आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। आंसू का पीएच मान 7.4 होता है। अब मानव रक्त का पीएच मान 7.4, ये दोनों सेम होता है। आंसू का पीएच मान और मानव रक्त का पीएच मान दोनों का सेम होता है। उसके बाद से हमारे लार का पीएच मान कितना होता है? हमारे लार का पीएच मान होता है 6.5 से 7.5 के बीच। 6.5 से 7.5 के बीच हमारे मानव लार का पीएच मान होता है। उसके बाद से नींबू का पीएच मान जो क्षारीय होता है, नींबू का पीएच मान क्षारीय होता है, जिसका 2.4 होता है। दूध का पीएच मान जो हमारे लिए उपयोगी होता है, जो एक प्रकार का अम्ल है, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अब सिरके का पीएच मान 7 होता है, 3 होता है। सिरके का पीएच मान 3 होता है। उसको NaCl सोडियम क्लोराइड के पीएच मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है, जो खाने योग्य होता है। जिस भी अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा वो खाने लायक होगा, हमें ग्रहण करने लायक, और जो 7 से अधिक होगा उसका पीएच मान अधिक होगा, वो हमारे खाने लायक नहीं होगा, वो क्षारीय होगा।